आज 41 या 42 कैंटोनमेंट्स में से 17 कैंटोनमेंट्स में 84 उम्मीदवार उतारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, जिसको इस हुकूमत ने बैन कर दिया था। और क्या ऐलान किया था, दिखाएं। प्रोक्रिप्शन है, उसके तहत सिग्नेचर जो है मिनिस्टर्स के हो गए हैं। अभी लॉ मिनिस्टर और हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं ताकि नोटिफिकेशन जारी हो जाए TLP पर जो पर पाबंदी लगाने का। राइट फैसल साहब, ये कैसा खुला तजाद है? यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इसको नाअहल किया गया, यानी बैन किया गया, और आज ये पार्टी कंटेस्ट कर रही। देखें, ये सवाल तो अब हम हुकूमत से पूछेंगे। ये सवाल हम जो है वो जो इलेक्शन मॉनिटर कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि जब आपने दिखाया कि वज़ीर दाखिला ये बात कर रहे हैं और उसके बाद पूरा नॉमिनेशन पेपर भी जमा हुए, कैंपेन भी हुई, और आज आप रिजल्ट में बता रहे हैं कि 84 उम्मीदवार हैं, एक है 80 हैं 100 हैं कैंडिडेट, उन्होंने वो कर लिया। कल वो डेफिनेटली अपना जनरल इलेक्शन आएंगे उसमें भी हिस्सा लेंगे, उसमें कोई ज़िमनी इलेक्शन उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो ये तो हुकूमत अभी हमें बताया कि जो उनकी जो टीम थी, जो दो वज़रा आपने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या बाकी जो चीज़ें थी, तो वो बताएं कि क्यों मतलब है कि आया उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को या कौम को धोखा दिया, या फिर कह दें कि जी उनको मैंने इजाज़त दी हुई है, इलेक्शन लड़ेंगे, फ्री हैंड है, उनको करें, इसमें क्या हुआ है। लेकिन ये जो है कौम को मतलब है कि गलत बयानी करना, मैं नहीं समझता कि जो है वो चीज़ें जो है वो इस तरह चल सकती हैं। जब मतलब है कि आप चीज़ें इनकी ये होती हैं, जब ये फ्रांसीसी सफ़ीर का मुल्क बदरी की बात आती है तो ये कहते हैं पार्लियामेंट से बात करेंगे। बाकी फैसले होते हैं, चाहे वो कश्मीर पे हो, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, कहते हैं हम खुद करें, हम हुकूमत में हम किससे पूछें, वो ऑर्डिनेंस से करें, चाहे वो EVM की हो, हम ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। जो चीज़ें इनको नहीं करनी होती वो कहते हैं पार्लियामेंट में ले जाओ, और जो करनी होती कहते हैं हम हुकूमत में, हमारी मर्जी है, पोजीशन माने ना माने, कौम माने ना माने, हमने कर दी है। तो ये तो मतलब है कि हमारे हुकूमत का हाल है। अली साहब, आपके पास जाने से पहले ज़रा मैं अमजद अली खान साहब, ये तो बड़ा एक अजीब ताज्जुब की बात है कि फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर, फेडरल मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक पार्टी को बैन कर दिया गया और ये 15 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज से ठीक 4 या 5 माह के बाद वो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है कैंटोनमेंट के अंदर। ये कैसे रेट ऑफ द स्टेट सर पर लागू होगी? ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की बनती है कि उसने अगर बैन पार्टी है तो उसके कैंडिडेट कैसे हिस्सा ले रहे हैं और किस तरीके के साथ उन्होंने हिस्सा लिया है। तो यही तो बातें हैं जिसके ऊपर आज इलेक्शन के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम पार्टीज़ ये एतराज़ात उठाती रही हैं। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें जो सबके लिए काबिल कबूल हों उसके लिए काम करना चाहिए और रिफॉर्म्स आनी चाहिए, जिससे इलेक्शन कमीशन की जो हम समझते हैं कि पावर्स में इजाफा होगा, उसकी इज़्ज़त वक़ार में जो आइनी इदारा है उसमें भी ये इजाफा होगा। और ये आज जो सवाल आप उठा रहे हैं ये कभी सवाल फिर नहीं उठेंगे, जो सामने होगी सबके सामने होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं, इसमें सवाल अमजद भाई हुकूमत से भी उठता है कि जब आप एक पार्टी को बैन कर रहे हैं तो सियासी जमातों को, जिस सियासी जमात को बैन किया जाए उस सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का अमल हुकूमत ने भी शुरू करना होता है। तो आपने उसको बैन किया तो उस जमात के ऊपर इलेक्शन की कंटेस्ट करने की भी पाबंदी तो गवर्नमेंट के ऊपर मैं आपको कहूँगा, आप देख लें, आप अमीर अब्बास आप देख लें, कानून देख लें, उसमें आप देख लें कि जब गवर्नमेंट ने अगर बैन किया है तो फिर जो सारा जो है प्रोगेटिव जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं बनती। अब इलेक्शन कमीशन से ये पूछा जाना चाहिए कि ये उन्होंने एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर किसी ने हिस्सा लिया है और क्यों लिया है, तो ये जिम्मेदारी टोटली जो है इलेक्शन कमीशन के, कानून देख लें। जी अली गौर बलोच साहब, मैं चले जिस तरह फरमा रहे हैं अमजद साहब, अगर हम उस बात को उसी तरह बाय भी कर लें, लॉजिकली आपको ये बात अकली दलील पर पूरी मंतक में बात समझ आती है, पूरी उतरती है कि एक पार्टी को बैन कर दिया गया है इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत और वो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। देखें अमीर अब्बास, पहली बात तो ये है कि ये वही पॉलिटिकल पार्टी है, जब नून लीग की हुकूमत थी तो इस पार्टी के ज़रिए धरने दिलवाए गए और पैसे तकसीम किए गए, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा।
फिर उसके बाद जिस तरीके के साथ बैन किया है गवर्नमेंट ने, हालांकि हम नहीं चाहते किसी भी अगर कोई पॉलिटिकल प्रोसेस में है जिस तरह से बैन किया, तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है जिस तरह से वज़रा ने कहा था। और मैं कुंडी साहब की बात से इत्तफाक करूंगा कि ये हुकूमत को चाहिए था कि फिर वो उसका कुछ सद्देबाब कर सकते थे तो करते, लेकिन मतलब है कि किसी तरह से जब आप अपनी नालायकी छुपाने के लिए फौरी तौर पर किसी पार्टी को बैन कर देते हैं, हाँ अगर उनका कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन बगैर सोचे समझे इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करना भी मुनासिब नहीं है। तो अगर बैन किया तो फिर वो इलेक्शन प्रोसेस में क्यों हिस्सा ले रहे? ये अवलीन जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है। क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई, क्या उसको लेटर लिखा कि इसको इलेक्शन में हिस्सा ना लेना दिया जाए? उस पर कोई इलेक्शन कमीशन रिप्लाई किया? ये असम्बली में आकर इस बात की वजाहत करे। और दूसरी, मैं चूंकि टाइम वक्त कम है, मैं आखिर में न्याजी साहब की एक बात का जवाब दूं। अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, नून लीग के बहुत सारे उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं और मुल्तान में भी उम्मीदवार जीते हैं या उम्मीदवार जीता है। लाहौर से तो तकरीबन हर सीट से नून लीग जीत रही है। इसी तरह से KPK में भी यही सूरत हाल है। तो इधर टीवी पर बैठकर मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बगैर तहकीक के झूठ नहीं बोल देना चाहिए कि वो नहीं हो रहे। और NRO की बात हुई थी, मेरा भाई गुजारिश ये है कि NRO तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मेरे पास भी रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे पास भी रिजल्ट आ रहे हैं पर लिया है। NRO अब आप रिंग को दिया है। NRO NRO ली भाई। अच्छा, बिलावल साहब ने कुछ फरमाया है आपके बारे में, मैं चाहता हूं जरा साहब भी उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे, आप भी रिस्पॉन्ड कर देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने जो उनका मौक़िफ़ रहा है पीपल्स पार्टी का PDM के प्लेटफॉर्म पे, उस मौक़िफ़ को दोबारा उन्होंने जो साउथ पंजाब में जलसे किए उसको दोहराया। खुंडी साहब, ये बिला वजह प्रेशर नहीं बिलावल डाल रहे नून लीग के ऊपर? 165 सीटें उनकी हैं पंजाब में, 7 सीटें आपकी हैं, 186 चाहिए आपके पास। अगर नून लीग प्रेशर डाले भी बुज़दार साहब पे तो कैसे हटा सकती है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी ये है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आए बुज़दार के ख़िलाफ़, और उसके बाद हम मरकज़ में लेके आए। बट वो कामयाब कैसे करेंगे सर पंजाब? देखिए, यूसुफ गिलानी साहब भी सेंटर बन गए हैं ना, वो मरकज़ में इनके पास ये तो शो ऑफ हैंड से होगी ना। नहीं, देखिए मरकज़ में बन गए। देखें, वहाँ पर बहुत से लोगों को अभी आप देखें, जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, अभी भी कुछ लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं, कोई नाराज़ हैं, किसी को कह रहे हैं इस्तीफ़े दे दो, हम आपको निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर चल रही है। और देखिए 7 सीट आज मुझे बताएं, 7 सीट के साथ परवेज़ इलाही साहब स्पीकर नहीं बैठे हुए? बिल्कुल। क्यों बनाए इन्होंने स्पीकर? उनको ना बनाते, फिर अपने PTI के बंदे को बना लेते। और जो माजी में उनके जो के मुतालिक जो इरशादात फरमाए, तो हम इसी कहते हैं पॉलिटिकल चीज़ होती है। आज भी अगर आप देखें, आज भी मुनस इलाही साहब आए हैं, उन्होंने बिलावल साहब के साथ आज शाम को मुलाकात भी की है। हम तो और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम जो है कहते हैं, हम आज भी कहते हैं कि हमारा PDM का वो था कि हम कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। अदम एतमाद की तहरीक हम कहते हैं कि इंशाल्लाह अगर हम इकट्ठे हों, जैसे हम सेनेट के इलेक्शन में थे, हम अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब कर सकते हैं। हो सकती है, यानी 165 उनके साथ आपके 172 हो गए, आपको 186 चाहिए, आप कर सकते हैं? इंशाल्लाह होगी कामयाब। बड़ा हमें टास्क दें और सब अपोजिशन जमातें इकट्ठे मिलते हैं और इंशाल्लाह कामयाब होगी। बड़ा कॉन्फिडेंस है। अमजद अली न्याजी साहब, ये मेरे पास एक पेशावर से कभी सहाफ़ी ने एक जो 5 वार्ड का नतीजा भेजा है, पेशावर जो आपका गढ़ है, 5 में से 1 पे तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, बाकी 4 पे 2 पे पीपल्स पार्टी है और 1 पे आज़ाद है। सर अपना अमीर अब्बास, मेरे पास लाहौर का भी रिज़ल्ट आया पड़ा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। तो ये पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह ताला जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।